नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों आज के सेशन में आपके जो फिफ्थ जेई है कि जिसके अंदर सेट, रिलेशन फंक्शन, इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे, उसका वन शॉट स्टडी इस सेशन में हम करेंगे। नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसके अंदर थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर 23 इन मैथ्स, 24 in physics, 19 in chemistry, 12 in maths and physics, 9 in maths and chemistry, and 7 in physics and chemistry, and 4 in all three subjects. The total number of students who have taken exactly one subject is. अब मतलब कि वेन डायग्राम बेस पे ऐसे क्वेश्चन मतलब देखे जाते ही हैं। सबसे पहले अपने को क्या करने का होता है, डेटा को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट लाइन बोलिए कि देयर आर टोटल 55 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा, यहाँ पे 55। फिर बोला है कि 23 मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स पढ़ने वाले को m से डिनोट कर लें, तो मैथ्स वाले कितने हैं बेटा, 23। सिमिलरली फिजिक्स वाले कितने हैं, 24, तो फिजिक्स को p से डिनोट कर लें तो ये है 24। और केमिस्ट्री वाले 19 है, तो केमिस्ट्री को c से डिनोट कर लें तो ये है 19। फिर बोला है कि 12 मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स एंड फिजिक्स कितने हैं बेटा, 12। 9 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं बेटा, 9। एंड 7 इन मैथ्स एंड केमिस्ट्री, 7 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं बेटा, 7, राइट। एंड 4 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तो तीनों के तीनों मतलब मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों के तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, 4। तो इसके भी आप पे यहाँ पे मालूम चला कि सर 3 सेट की बात है, तो 3 सेट वाला वेन डायग्राम अपने को विजुअलाइज करना चाहिए, राइट। ये मान लो कि मैथ्स है, ये मान लो कि फिजिक्स है, ये मान लो कि केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे 4 बोला गया है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 7 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये वाला पोर्शन 4 ऑलरेडी प्रेजेंस है, सो यहाँ पे आएगा 3। मैथ्स एंड केमिस्ट्री में 9 है, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री मतलब ये वाला पोर्शन जिसके अंदर 4 ऑलरेडी प्रेजेंस है, तो यहाँ पे आएगा 5। एंड मैथ्स एंड फिजिक्स में 12 है, मैथ्स एंड फिजिक्स 12 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8। टोटल मैथ्स के अंदर देखने जाओ तो 23 थे, 8 + 4 12 + 5 17 + 6 23। सिमिलरली फिजिक्स के अंदर 24 थे, तो 8 + 4 12 + 3 15 15 और 9 24, राइट। एंड केमिस्ट्री के अंदर 19 है, तो 5 + 4 9 + 3 12 + 7 9, और ओवरऑल 55 थे, तो यहाँ पे मैथ्स के अंदर 23 32 35 42, तो बाहर आ जाएंगे 13, राइट। ये अपने ना कंप्लीट वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब अपने को पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पूछा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट who have taken exactly one subject. Exactly one subject means this plus this plus this. यहाँ पे देखो 6 + 9 15 + 7 22, और फर्स्ट क्वेश्चन डुएबल था। वेन डायग्राम लगभग सारे सेशन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है, और अब तो आपके इसके अंदर कमांड आ जानी चाहिए, और ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होना जरूरी था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक फंक्शन बेटा आपको डिफाइन करके रखा है, f(x) इज 2x + mod x। ये भी डुएबल क्वेश्चन है। रीजन क्या है, आप f(2x) डेवलप कर सकते हो, x को जस्ट 2x से रिप्लेस कर दो, तो 2 × 2x मींस 4x, प्लस mod के अंदर 2x, तो 2 बाहर आ गया, तो 2 × mod x, राइट। f(-x) भी इजीली आप डेवलप कर सकते हो, x को -x से रिप्लेस करोगे, सो दिस इज -2x, एंड -x का मोड लो कि x का मोड लो सेम ही होता है, सो mod of -x इज इक्वल टू mod of x, और f(x) तो है ही। अब अपने को क्वेश्चन में पूछा है बेटा f(2x) + f(-x) - f(x), मतलब अपने को इन दोनों का सम करना है, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। डायरेक्टली अपने कर सकते हैं, 4x - 2x, इन दोनों का सम 2x आया, उसमें से 2x माइनस करना था, तो x का हिसाब किताब तो चला गया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो 3 × mod x, उसमें से mod x माइनस करेंगे तो 2 × mod x बचेगा, राइट। तो अपने का आंसर 2 × mod x। डुएबल क्वेश्चन था, करने लायक क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, कुछ आए ना आए, पाई 3.14 होता है, और π² नॉट श्योर बट 9.8 अराउंड होता है। तो यार रफली इतना तो मालूम है ना कि π² 9 पॉइंट होगा, उतना तो आप जज कर सकते हो ना। अगर ये चीज आपने जज कर लिया, तो बॉक्स ऑफ π² मींस 9 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होगा, 9, एंड बॉक्स ऑफ -π² मींस -9 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना होगा, -10। अब आप क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में बोला है आपको f(x) इज इक्वल टू cos बॉक्स ऑफ π² विच इज 9, सो 9x प्लस cos बॉक्स ऑफ -π² विच इज -10x।
बट कॉस इवन फंक्शन होता है, भोलेनाथ होते हैं, माइनस को पी जाएंगे, मतलब कि आपका क्वेश्चन बना कॉस 9x, ये माइनस को पी गए क्योंकि इवन फंक्शन है, तो ये कॉस 10x, ये हो चुका है आपका एफ ऑफ एक्स। आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करके यहां पे देख लिया है। अब आपको ऑप्शन वेरीफाई करने हैं। सबसे आसान वेरिफिकेशन रहेगा पाई बाई 2 का, राइट? तो आप पाई बाई 2 में भी वही इसका आंसर भी है, अगर मैं गलत ना हूं तो x के बदले पाई बाई 2 रखेंगे, सो दिस टर्म इज cos 9 टाइम पाई बाई 2 प्लस दिस टर्म इज cos 10 टाइम पाई बाई 2। बट हम जानते हैं 9 पाई बाई 2 बोले तो पॉजिटिव y एक्सिस पे cos कितना होता है 0, एंड 10 पाई बाई 2 बोले तो 5 पाई बोले तो नेगेटिव x एक्सिस, और cos नेगेटिव x एक्सिस पे कितना होता है -1। सो आपका आंसर यहां से f ऑफ पाई बाई 2 -1 आ रहा है। क्या f ऑफ पाई बाई 2 -1 दिया है? यस। तो यही आपका, क्योंकि जेई मेंस सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के लिए होता है और एक आपने करेक्ट यहाँ पे जज कर लिया है, तो वही आपका आंसर होगा। या तो आप स्टेप वाइज जा रहे हो तो ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, तीनों गलत आएंगे इसलिए वो करेक्ट होगा, ऐसा भी आप सोच सकते हो। मतलब पहले तीनों के तीनों क्वेश्चन इस जेई के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी जाना पहचाना क्वेश्चन। देखो आपको डोमेन बताना है, डोमेन बोले तो x की वैल्यू, यहां पे लोग के अंदर कौन बैठ सकते हैं? पॉजिटिव, राइट? ग्रेटर देन 0। ये रूट है तो रूट पॉजिटिव होता है, ये रूट है, ये रूट पॉजिटिव होता है, 0 0 से बड़ा होता है, मतलब सेम टाइम पे ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए। वैसे भी मालूम है कि अगर 4 लेंगे तो ये 0 होगा, बट ये नहीं होगा, अगर 6 लेंगे तो ये 0 होगा, ये नहीं होगा, मतलब के ये ऑलवेज पॉजिटिव। लोग का यहाँ पे पिक्चर में कोई यूज ही नहीं है, खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये वाली चीज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आने वाली है। रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट 0 कब होगा? या तो 4 लेंगे या तो 6 लेंगे। अगर 4 लेंगे तो ये नॉन 0 होगा, 6 लेंगे तो ये नॉन 0 होगा, मतलब ओवरऑल ये चीज पॉजिटिव आने वाली है। मतलब कि आपको जो डोमेन पूछा है, वो डोमेन पूछा है जस्ट ये वाला, इसका डोमेन बताओ। लोग का यूज था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो बेटा, RLD रूट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलो, तो यहां पे आप लेके चलोगे x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x से ज्यादा मतलब कि अलजेब्रा फंक्शन का डोमेन निकालना हो तो क्या करने का? सेपरेट डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन करना है। यहां पे भी रूट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आपको मालूम चला कि आपका x 4 4 से बड़ा है, और यहां पे आपको मालूम चला कि आपका x 6 6 से छोटा है। तो कंबाइनली आप बोल सकते हो ना कि आपका x 4 4 से बड़ा और 6 6 से छोटा, तो इसका डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 4 to 6। ये भी डुएबल क्वेश्चन था, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटा, 11 के फर्स्ट डे से सिखाते हैं कि x + 1/x आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 2 -2, राइट? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होता है? जब x पॉजिटिव होता है, और लेस देन इक्वल टू -2 कब होता है? जब x नेगेटिव होता है। इज इक्वल टू 2 कब होता है? जब x 1 होता है। इज इक्वल टू -2 कब होता है? जब x -1 होता है। नो डाउट हम इतना तो श्योर हैं कि सर x + 1/x 2 से बड़ा होगा, या तो -2 उससे छोटा होगा। बट यहां पे बोला है कि ये जो x + 1/x है ना, वो तो cos थीटा है। cos थीटा तो क्या होता है बेटा? तो आप देखो cos थीटा होता है -1 से 1 के बीच में, राइट? और इधर मिला है आपको -∞ से -2 या तो 2 से ∞। तो क्या इन दोनों में कोई भी नंबर मैच करने वाले हैं क्या? ये बोला -1 या उससे बड़ा और 1 या उससे छोटा, बट वो तो इसके अंदर है ही नहीं, तो मुलाकात हो ही नहीं पाएगी। ये -2 से छोटा बोला है या तो 2 से बड़ा बोला है, तो मतलब कि ये वाली चीज इसके अंदर है ही नहीं, तो मतलब मुलाकात हो ही नहीं पाएगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? नो वैल्यू ऑफ थीटा इज पॉसिबल। ये भी आसान क्वेश्चन था। देखो मतलब कि जैसे जैसे हम जेई के पर्सपेक्टिव आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? शुरुआती दिनों में कंटेंट कम था, इसलिए क्वेश्चन अच्छे थे तो पेपर टफ होता था। अब कंटेंट बढ़ता जा रहा है तो क्वेश्चन का लेवल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सारे चैप्टर कोई टफ नहीं होते हैं, राइट? कोई कितना भी अच्छा चैप्टर हो उसके अंदर भी इजी क्वेश्चन तो रहेंगे ही। तो मतलब कि आपको ये साइकोलॉजी लेके चलनी है, अंदर से एक बिलीव रख के चलना है कि जैसे जैसे पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, जेई पूरा डाइल्यूट हो गया होगा, और अपने को करना क्या है? 99.9 पीआर आ जाए, ओवर इनफ है। और उतना जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से 12-13 क्वेश्चन में तो आराम से हो जाएगा। और उतना तो मैं गारंटी देता हूं, मैं इवन आपको ये भी गारंटी देता हूं कि सारे खाली आप ये सॉल्यूशन वाले सेशन भी देख लोगे ना, तो आप जब रियल जेई देने जाओगे ना, कहीं ना कहीं 20 से 22 क्वेश्चन एज इट इज टाइप के, देखो वैल्यू सेम नहीं होगी बट टाइप सेम होगा, वैसा आपको रियल जेई के अंदर भी फील करा दूंगा, राइट? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो यहां पे हम ये जरूर से जानते हैं कि सर sec² थीटा -tan² थीटा होता 1 है, जानते हैं ना? मतलब कि सर sec θ -tan θ एंड sec θ
प्लस टेन थीटा 1 होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा। मतलब क्या सर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होना चाहिए 1 ओवर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्वेश्चन में ही देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या देके रखा है, ई रेस टू एक्स। क्या ई रेस टू एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये चीज बन जाएगी ई रेस टू माइनस एक्स, किसके इक्वल टू, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू। अब आप क्या करो, दोनों को सम कर लो, तो यहां पे टेन थीटा प्लस और टेन थीटा माइनस कैंसल आउट हो गए, सो 2 टाइम्स सेक थीटा आपको मिला ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। पक्की बात है। तो मतलब कि यहां से आपको सेक थीटा डेवलप हो गया, ये 2 को आप इस साइड लेके जाओगे तो आपको मिलेगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स बाई 2। और क्वेश्चन में आपको cos थीटा पूछा है तो जस्ट रेसिप्रोकल ले लो, सो cos थीटा इज इक्वल टू 2 बाई ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। तो cos थीटा की वैल्यू आपको जो पूछी थी तो 2 बाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो वही आपका करेक्ट आंसर है। ये भी डुएबल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ो। देखो बेटा, दुनिया में ट्रिग्नो में कुछ आए ना आए, इतना आपको जरूर से आना चाहिए कि जैसे कि वो एक गाना था ना कि बेबी को बेस पसंद है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 1 को कॉस पसंद है। 1 दिखे तो बगल में कॉस दिखाने की आदत डाल लो। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा आपका 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। तो बेटा अभी जो मैंने आपको सिखाया ना वो ये सिखाने की ट्राई की कि 1 की जोड़ी कॉस के साथ अच्छी लगती है, तो मतलब सही जोड़ी बनाओ। यहां पे 1 माइनस कॉस ए प्लस साइन ए लिखो, वैसे ही यहां पे 1 प्लस कोस है प्लस साइन है लिखो। क्यों ऐसा लिखो है वो समझ में आया ना, बेबी को बेस पसंद 1 को कोस पसंद, राइट। अब आपको कुछ आए ना आए 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर आधा होता है और 1 माइनस कोस ये पूरी जिंदगी आपको काम लगेगा, 2 साइन स्क्वायर आधा होगा। 12th बोर्ड के अंदर भी इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा यूज होगा तो यही 3 फॉर्मूला यूज होगी, साइन थीटा 2 साइन आधा इंटू कॉस आधा होता है, राइट। यही सबसे ज्यादा यूज होगा। तो देखो यहां पे बेटा 1 माइनस कॉस दिखा तो 2 साइन स्क्वायर आधा लिखा, और साइन दिखा यहां पे ए की फॉर्म में लिखना है तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखा, प्लस साइन को 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 लिखा। सिमिलरली 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिखा, और साइन को 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 लिखा। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर हरी सब्जी खा के गिन रहे हो ना बेटा तो न्यूमरेटर में से आप 2 साइन ए बाई 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, यहां से 2 चला गया साइन चला गया तो एक बार साइन बचा साइन ए बाई 2, ये 2 चला गया साइन चला गया तो क्या बचा है कॉस ए बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से आप 2 कॉस ए बाई 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉस ए बाई 2, तो क्या बचा यहां पे, ये 2 चला गया कॉस चला गया तो कॉस ए बाई 2 प्लस ये 2 चला गया कॉस चला गया तो क्या बचा साइन ए बाई 2। अब ध्यान से देखो तो ये तो कैंसल आउट हो गए, 2 से 2 भी कैंसल आउट हो गए, साइन बाई कॉस जो tan ए बाई 2 बना। क्वेश्चन टफ नहीं होते, खाली देखने का नजरिया आना चाहिए। मान लो कि भले ऑन गोइंग एग्जाम में आप ये साइकोलॉजी नहीं कर पाए, बट थ्रू दिस सेशन आप अपने दिमाग पे ये लोड कर लोगे कि अगर 1 दिखेगा तो अगल बगल में कॉस सेट करना है, अगर 1 प्लस कॉस तो 2 कॉस स्क्वायर आधा, और 1 माइनस कॉस तो 2 साइन स्क्वायर आधा, ये होगा ही, और साइन 2 साइन आधा कॉस आधा। अगर इतना जानते हो तो ऐसे क्वेश्चन फालतू के कहलाएंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये भी मतलब है इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये आपका 1 माइनस साइन वाई स्क्वायर है, साइन स्क्वायर वाई ओवर 1 प्लस कॉस वाई। मैं मेंटली यहां पे साइन वाई को s और कॉस वाई को c लिखूंगा, तो क्या कि लंबा चौड़ा लिखने से छुटकारा मिल जाए, प्लस 1 प्लस सी बाई एस माइनस एस बाय 1 माइनस। ये जो क्वेश्चन है वही मैंने यहां पे लिखा है। अब समझिएगा 1 माइनस एस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो इसको 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस लिखा गया साइन स्क्वायर को, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एज इट इज, प्लस यहां पे हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो ये यहां मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस सी, 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, माइनस एस इंटू एस साइन स्क्वायर अपन एस इंटू 1 माइनस सी। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो मतलब कि ये 0 बाई समथिंग, तो ये क्या हो गया 0,
यहां पे 1 प्लस सी भी कैंसल आउट हो गया, सो 1 माइनस सी बचा, मीन्स 1 माइनस 1 प्लस सी बचा, तो 1 भी कैंसल आउट हो गया, तो सी बचा। तो आपका आंसर cos y होना चाहिए। cos y ये रहा। आया समझ में? क्वेश्चन टफ नहीं है बेटा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर देखो, ये भी इजियर टाइप ही क्वेश्चन है। अगर देखो आप साइन एक्स को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बोल पा रहे हो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है तो सी स्क्वायर बोल पा रहे हो, मतलब के साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो रहा है। और साथ साथ याद रखिएगा कि s प्लस एस स्क्वायर 1 हो रहा है। ये दो चीजें आपने डेवलप की, ये भी जब आया था ना तब तो हल्का मचाया था ये वाला क्वेश्चन, आपको टफ नहीं लगना चाहिए। यहां पे देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है cos 12 प्लस 3 cos 10 प्लस 3 cos 8 प्लस cos 6 माइनस 2, ये आपका क्वेश्चन है। क्या आप इसी को cos स्क्वायर रेस टू 6 प्लस 3 cos स्क्वायर रेस टू 5 प्लस 3 cos स्क्वायर रेस टू 8 मतलब 4 प्लस cos स्क्वायर का क्यूब, राइट, माइनस 2 ऐसे रीड कर पाओगे? अगर ऐसे आपने रीड कर लिया बेटा तो cos स्क्वायर का तो साइन बोलना है, तो ये बेटा आपका s6 प्लस 3s5 प्लस 3s4 प्लस s क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। अगर सही से देखो ना तो आप इसके अंदर से s क्यूब कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 माइनस 2। हल्का सा याद करा दूं बेटा आपको, x प्लस 1 का क्यूब होता है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 1331, राइट, इसका एक्सपांशन। तो देखो यहां पे भी 1331 ही दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये s प्लस 1 का क्यूब है, और आगे s क्यूब चल ही रहा है, राइट, माइनस 2। तो इसको कंबाइंड क्यूब के अंदर ये s अंदर चला गया तो s स्क्वायर प्लस s बोल सकते थे, इजी है, राइट, माइनस 2। बट बेटा s स्क्वायर प्लस s तो 1 था, गिवन था क्वेश्चन के अंदर, मींस ये तो 1 है, तो 1 का क्यूब माइनस 2 बोले तो 1 माइनस 2 बोले तो माइनस 1, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माइनस 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक्स इज रियल एक्सप्रेशन देन दिस टेक वैल्यू, मतलब कि आपको रेंज पूछा है। रेंज के बिना तो यार जेई अधूरा लगेगा। रेंज खोजने का सबसे आसान तरीका मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको सिखाया था, अगर वो आपने अडॉप्ट कर लिया है तो रेंज गिनने के लिए इज इक्वल टू वाई लेके चलो, एक्स का क्वाड्रेटिक बनाओ, उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करो, वेविकल लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा एल्गोरिथम आप जानते हो, जस्ट आपको यहां पे वही चीज अप्लाई करनी है। मतलब बेटा x प्लस 2 बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 को y बोलना है। x का क्वाड्रेटिक बनाना है, मीन्स x प्लस 2 is equal to 2yx square plus 3yx plus 6y means 2yx square plus 3y minus 1x plus 6y minus 2 is equal to 0। x तो रियल था, मतलब कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि ये x का क्वाड्रेटिक है, x रियल था तो ये क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन कब निकलते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब कि 3y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर आता है ना 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1, ये माइनस 8y अंदर गया तो माइनस 48y स्क्वायर, माइनस 8y अंदर गया तो प्लस 16y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 48y स्क्वायर मीन्स माइनस 39y स्क्वायर, माइनस 6y प्लस 16y मीन्स प्लस 10y एंड 1, राइट, एंड 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लीडिंग ऑप्शन नेगेटिव है, नेगेशन कर लेंगे, वे भी करो पे कमांड होनी चाहिए। 39y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 1, नेगेशन किया तो इनइक्वालिटीज चेंज हो गई, राइट। फैक्टराइज करने जा रहे हैं, 39 1 39, 13 3 39, 13 3 10 सेट है, तो 39y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से 13y कॉमन, सो 3y माइनस 1, यहां से प्लस 1 कॉमन, सो 3y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो थ्रू आउट 3y माइनस 1 कॉमन, सो 13y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी करो,
दो क्रिटिकल पॉइंट, यहां पे एक है 1/3 और एक है -1/13, ये छोटू है ये मोटू है, इक्वल टू लगा है तो क्लोज आएगा, लास्ट प्लस क्योंकि कोएफिशिएंट प्लस है, ओड डिग्री है तो माइनस प्लस और माइनस चाहिए, तो अल्टीमेट y बिलोंग्स टू -1/13 से 1/3, तो इसकी रेंज आनी चाहिए थी बेटा -1/13 से 1/3 क्लोज इंटरवल, रेंज का क्वेश्चन आएगा ही, ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, अडॉप्ट कर लो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई जेड आर रियल डिस्टिंक्ट, यहां पे एक u के बारे में बात है, x² + 4y² + 9z² -6yz -3zx -2xy, क्लियर। एक तो ऐसा देखते हैं ना तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि सर कहीं ये a² + b² + c² -2ab -2bc -2ac तो नहीं देके रखा है ना। x मतलब कि सर x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2 × 4xy, बट यहां तो -2xy देके रखा था, मतलब कि ये तो नहीं देके रखा है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, परफेक्ट स्क्वायर की जोड़ी बनाओ, तो वो तरीका अप्लाई करने के देखो पूरी, जैसा मान लो कि मैं एकदम फ्रेश ही पेपर सोल्व कर रहा हूं ना, वैसा आपको फील होना चाहिए। ऐसा नहीं यार कि सर को आता है तो सर ने गिन दिया, हमें नहीं आता है हमसे नहीं हुआ, मैं भी आपकी तरह ही फ्रेश ही देख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि देख के सोल्व कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो यही इक्वेशन 2x² + 8y² + 18z² -12yz -6zx -4xy कहलाया। अगर ये चीज पहचान लिए तो 1/2, ये 2x² मतलब x² + x², ये 8y² मतलब 4y² + 4y², ये 18z² मतलब के 9z², 9z², क्लियर। यहां पे मिडल टर्म x 2y, तो 2xy का डबल 4xy -4xy ये रहा। यहां के मिडल टर्म 2y 3z मतलब 6yz का डबल -12yz ये रहा, राइट। यहां पे x 3z 3xz का डबल -6xz -6xz ये रहा, राइट। अगर ये देख पाए तो ये हो गया x - 2y का स्क्वायर, ये हो गया 2y - 3z का स्क्वायर, और ये हो गया x - 3z का स्क्वायर। और बेटा स्क्वायर आर नेवर नेगेटिव, सो सम ऑफ स्क्वायर्स आर नेवर नेगेटिव, मतलब के ये नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव मींस 0 या 0 से बड़ा, तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 से बड़ा, मतलब बेटा u ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा नेवर नेगेटिव। नेवर नेगेटिव ये है नॉन नेगेटिव, नेवर नेगेटिव को नॉन नेगेटिव भी बोलते हैं। आया समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो बेटा ये तो क्यों आ गए वही नहीं समझ में आया, इतना इजी क्वेश्चन देख के मैंने सोल्व कर लिया। देखो यहां पे ये 1/2 इधर आ गए, तो 2 टाइम log ऑफ a + b/2 इज इक्वल टू log a + log b। अब तो आप जानते हैं कि log ab, राइट। तो ये 2 बोले यार हम डिग्री में थोड़े रहेंगे, हम तो यहां जाएंगे, सही है ना, अपने घर पे बंदे पहुंच गया। log log कैंसल आउट हुए, तो मतलब कि आपको बोला है a + b/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ab। अब आपको आना चाहिए कि सर ये तो s² + 2ab + b² / 4 इज इक्वल टू ab, मतलब बेटा s² + 2ab + b² इज इक्वल टू 4ab, मतलब बेटा s², ये 4ab इधर है तो -2ab, 2ab - 4ab -2ab + b² इज इक्वल टू 0, मतलब बेटा a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब कि a - b इज इक्वल टू 0, मतलब a इज इक्वल टू b। मैंने हवा में सोल्व कर लिया था पूरा, तो आंसर इसका करेक्ट गया a इज इक्वल टू b। अगला क्वेश्चन देखो, पीएनसी के जोन में है क्या? नहीं, अभी भी लोग, बेटा लोग ये जानते हो नहीं जानते हो नहीं मालूम, लेकिन अब जान लो log a बेस b को आप log a बाय log b विथ कॉमन बेस लिख सकते हो, इसको बेस चेंजिंग रूल बोलते हैं। अगर आप ये कंसेप्ट जान गए तो समझिएगा, आपका क्वेश्चन में इत्मीनान से बता रहा हूं, सीख लीजिएगा। 81/1/, यहां पे देखो log 3 बेस 5 है तो इसको हम log 3 बाय log 5 बोलेंगे,
बेस चेंज कर रहा हूं, यहां पे बेस क्या लगाना है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं लगाऊंगा, राइट। प्लस दिस इज 27, log 36 बेस 9 है तो इसी को log 36 बाय log 9 ओरिजिनल बेस में अपनी सहूलियत के हिसाब से लगा दूंगा, राइट। प्लस 3/4 log 9 बेस log 7। कहानी ऐसी चल रही है, स्टेप वाइज समझा रहा हूं, बाकी तो मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूं कि सर ऐसा होगा, बट आपको समझ में, इसलिए पहला काम ये जो मैंने आपको सिखाया ना वो बेस चेंज यहां पे किया, होप सो कि आपको समझ में आया, राइट। अब डाउन का डाउन अब जाता है, सो सर ये 81, सर ये log 5 बाय log 3 प्लस सर यहां पे 27, ये ऊपर गया तो log 9 को 3 का स्क्वायर बोल दिया करो। ओके, ये ऊपर कहां है, नीचे का नीचे ही रहेगा ना, तो ये log 6 का स्क्वायर अपन log 3 का स्क्वायर, सही है, प्लस 3/2 ये ऊपर गया तो ये 4 log 7 बाय log 3 का स्क्वायर, एकदम बेसिक के साथ। अब ये प्रॉपर्टी तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर log a/n हो तो n log a बोलते हैं, अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप यूज करते होंगे, तो जस्ट यही चीज अप्लाई कर रहा हूं। 81 इसको समझिएगा, वंस अगेन इसको उल्टा, अगर ऐसा हो तो ऐसा बोल सकते हैं, तो इसी को log 5 बेस 3 बोल सकते थे। सिमिलरली ये 2 आ गया है, ये 2 आ गया है, 2 से 2 कट गया तो ये 27 यहां पे log 6 बेस 3 बोल सकते थे। वैसे ही 3 टाइम ये 2 आ गया है तो 4/2 तो 2 हो गया, ये 2 आ गया है 4/2 2 हो गया, तो इसी को log 7 बेस 3 बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, 81 को 3/4 बोला गया तो 3/4 log 5 बेस 3 प्लस 27 को 3/3 बोला गया log 6 बेस 3 प्लस यहां पे 3/2 log 7 बेस 3। अब ये जो मल्टीप्लायर है वो तो डिग्री में चला जाएगा, तो इसी को 3 log 5/4 बेस 3 प्लस इसी को 3 log, ये 3 ऊपर चला गया तो 6 का क्यूब बेस 3 प्लस इसी को 3 log, ये 2 यहां चला गया तो 7 का स्क्वायर बेस 3। और बेटा ये भी जानते होने चाहिए कि a log p बेस a का आंसर p आता है, मतलब ये बेस और ये बेस सेम हो तो ये कट जाता है, p आंसर आता है। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। होप सो भले आपने ऑन गोइंग एग्जाम में ये क्वेश्चन किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट आफ्टर वॉचिंग दिस सॉल्यूशन अब से अगर आएगा तो आप नहीं छोड़ोगे, पक्की बात है। देखो यहाँ पे तो ये 3 log बेस 3 कैंसल आउट तो ये 5/4 है, वैसे ये 3 तो log कैंसल आउट तो ये 6 का क्यूब है, वैसे ही 3 log 3 कैंसल आउट तो ये 7 का स्क्वायर है, राइट। तो 5/4 देखने जाए तो 625 होता है, राइट, प्लस 6 का क्यूब जो 216 होता है प्लस 7 का स्क्वायर जो 49 होता है, तो इतना तो मालूम चला ना, अपना आंसर 625 से बड़ा आने वाला है। 625 से बड़ा एक ही ऑप्शन दे के रखा है, तो आपका फिर आपको सम करने जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपके पास बेसिक आईक्यू होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, कुछ आए ना आए, आपको जब भी a cos थीटा प्लस b sin थीटा दिख जाए, ये कंसेप्ट है, सीख लो, एडॉप्ट कर लो। मेरा सबसे फेवरेट ट्रिग्नो में अगर कोई कंसेप्ट हो तो ये होता है। तो पहला काम होता है, आर कैलकुलेट करोगे, आर होता है √s² प्लस b²। अब आप आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड करोगे। अब cos थीटा आपका a/r बनता है, अब यहां पे थीटा तो यूज हुआ है, सो cos अल्फा आपका a/r बनता है और sin अल्फा आपका b/r बनता है। कंसेप्ट सीखिएगा। सो r दिस इज cos अल्फा cos थीटा प्लस दिस इज sin अल्फा sin थीटा, और ये तो बेटा r एज इट इज, ये तो फॉर्मूला हो गई किसकी, cos अल्फा माइनस बीटा की, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा मींस cos अल्फा माइनस बीटा, तो इसी को आप cos थीटा माइनस अल्फा या तो अल्फा माइनस थीटा, क्योंकि cos इवन फंक्शन है, बोल सकते हो। अगर ये चीज आप जानते हो, ये कंसेप्ट आप जानते हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है। आपका क्वेश्चन है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू k। डन है। यहां पे r क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5। आपने इसी के अंदर 5 से डिवाइड कर लिया, अच्छी बात है।
सबको डिवाइड किया तो यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इज इक्वल टू की साइड भी डिवाइड किया तो बैलेंस हो गया। अब यहां पे ये जो 3/5 है कॉस का कोएफिशिएंट, उसको कॉस अल्फा बोल दो, 4/5 है साइन का कोएफिशिएंट, उसको साइन अल्फा बोल दो। तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा इज इक्वल टू k/5। तो ये तो फॉर्मूला हो गई ना बेटा, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू k/5। अब देखो मोड के आपका 5 है तो k आपका प्लस और माइनस 5 है, सो ये प्लस और माइनस 5/5, तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस 1। अब सोचिएगा cos 1 कब होता है 0 पे, या cos -1 कब होता है पाई पे, तो मतलब कि थीटा माइनस अल्फा आइदर 0 और पाई, सो थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा और पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की यहाँ पे दो वैल्यू निकल के आ रही है, अल्फा या तो पाई प्लस अल्फा। तो आपको क्या बोला है, डिफरेंट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन थीटा, सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन किसका था थीटा का, तो थीटा की कितनी वैल्यू जनरेट हुई यहाँ पे 2, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, देखो वंस अगेन ट्रिग्नोमेट्री का जेई मेंस टाइप का बेहतर क्वेश्चन आएगा, ये ऐसा मान के चलो, ये टाइप आपको रियल जेई में भी दिख जाएगी। करना क्या है, ध्यान से अगर देखते हो तो आपको 3s² माइनस 7s प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज कर लो ना। यहाँ पे आप समझ गए ना कि sin x को सर ने s लिखा है। अब फैक्टराइज करो तो 3 2 6 6 1 6, सो 3s² माइनस 6s माइनस s प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3s कॉमन ले लो तो s माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो s माइनस 2, तो यहाँ से s माइनस 2 कॉमन ले लो तो 3s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s इज इक्वल टू 2 और s इज इक्वल टू 1/3। s कौन था भाई sin x, तो sin x इज इक्वल टू 2 और sin x इज इक्वल टू 1/3। अब बताओ बेटा sin x 2 हो पाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि sin x -1 और 1 के बीच में रहने वाली चीज है, तो 2 तो कभी नहीं हो पाएगा। तो sin x 1/3 हुआ। आपको कहां से कहां तक चेक करना है बेटा, देखो 0 से 5π क्लोज, तो ये बेटा 0 हुआ, इतना घूमे 2π हुआ, इतना घूमे 4π हुआ, इतना घूमे 5π हुआ। इतने के अंदर साइन 1/3 कितनी बार होगा, साइन 1/3 मतलब साइन पॉजिटिव x से छोटा, तो मान के चलो कि सर यहां होता होगा, और ओलेस्टिसी के हिसाब से साइन पॉजिटिव यही दो क्वाड्रेंट में होते हैं ना, तो यहां होता होगा और यहां होता होगा। तो यहां कितनी बार हुआ 1 2 3, यहां कितनी बार हुआ 1 2 3, तो टोटल कितनी टाइम हुआ 3 + 3 6 टाइम। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 6। बार बार इस क्वेश्चन को देखो, ये तरीका आपको आने वाली रियल जेई, जब आप रियल जेई दोगे, जब आपके सपने पूरे दाव पे लगे होंगे, तब इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में दिखेगा। अभी से बता रहा हूं, समझ लीजिए किस तरह से सोल्व किया है, बार बार रिपीट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉड्यूल के अंदर भी दे के रखी होगी, सोल्व कर डालिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अ सेट कंटेन्स 2n + 1 एलिमेंट्स, कोई एक सेट है जिसके अंदर 2n + 1 एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट, आपको सारे सबसेट गिनने हैं, कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स, कि जो n से ज्यादा एलिमेंट रखते हो। तो सबसेट खोजना मतलब कॉम्बिनेशन लगाना। तो आपको क्या बोला है, मोर देन n एलिमेंट मतलब 2n + 1 में से n + 1 वाले, या तो सर 2n + 1 में से n + 2 वाले, या तो सर 2n + 1 में से n + 3 वाले। ऐसा करते करते सर 2n + 1 में से 2n + 1 वाले, या तो 2n + 1 में से 2n वाले, या तो सर 2n + 1 में से 2n - 1 वाले। आपको यही तो पूछा है ना बेटा, आपको क्या बोला है, कंटेंस मोर देन n एलिमेंट, 2n + 1 टोटल थे, उसके अंदर से वो सबसेट बताओ कि जिसके अंदर n से ज्यादा एलिमेंट हो, मतलब n + 1 चलेगा, n + 2 चलेगा, n + 3 चलेगा, n + 4 चलेगा, अप टू 2n + 1 चलेगा। क्लियर है। अब सोचो बेटा, इसी के अंदर मैंने जादू नंबर 1 अप्लाई किया। जादू नंबर 1 याद है क्या, एनसीआर को NC(n-r) बोलते थे, मतलब इसमें से ये माइनस करके नीचे लिखने का बोलते थे ना, तो वो अप्लाई किया। तो देखो इसी को 2n + 1, 2n में से n चला गया तो n 1 1 चला गया, वैसे ही 2n + 1, 2n में से n चला गया तो n, 1 में से 2 गया तो n - 1, वैसे ही 2n + 1 n - 2। ऐसा करते करते 2n + 1 में से 2n चला गया तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2n + 1 में से 2n चला गया तो 1 बचा, यहाँ पे सब चला गया तो 0 बचा।
ये भी तो ऐसी है, जादू नंबर 1 किया तो दोनों सेम ही थे। अब इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा बेटा तो मेरे को क्या मिलेगा 2s, बट अगर इधर सम किया तो मेरे को 2n प्लस 1 के 0 1 2 से n प्लस 1 n प्लस 2, मतलब यहां से देखो 0 से 2n प्लस 1 के कॉम्बिनेशन निकल के आ गए। अब मैं जानता हूं सारे कॉम्बिनेशन का सम क्या होता है 2 ऊपर वाला, तो मतलब कि इन सब का सम क्या होगा 2 ऊपर कितना है बेटा 2n प्लस 1। तो अपने को तो s पूछा था ना, यही पूछा था ना, तो 2 से डिवाइड कर लो तो 2n प्लस 1 बाई 2, तो मतलब कि 2n। अच्छा क्वेश्चन है और ये टाइप भी जेई को काफी प्रिय है, तो एडॉप्ट कर लीजिएगा, जादू नंबर 1 से सोल्व होता है, राइट। बाकी दुनिया इसको है ना 1 प्लस एक्स रेस टू एन और x प्लस 1 रेस टू एन का मल्टीप्लीकेशन बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व करेगी। मेरे पास ये सबसे आसान तरीका है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। 20 persons आर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, पीएनसी, राइट। वैसे तो इससे पहले वाला क्वेश्चन भी पीएनसी का ही था। 20 persons आर इन्वाइटेड फॉर अ पार्टी, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज दे कैन एंड द होस्ट बी एट अ सर्कुलर टेबल। नोट कीजिएगा बेटा, बात होने वाली है सर्कुलर टेबल की, n तो n-1 factorial, right? If two particular person are to be seated on either side of host, मतलब ये host है, दो particular person या तो इस साइड बैठेंगे या तो इस साइड बैठेंगे सर्कुलर टेबल पे। कहानी क्वेश्चन ये है। तो टोटल यहां पे लोग कितने हैं बेटा, तो 20 इनवाइट किए हैं और एक होस्ट, मतलब टोटल यहां पे 21 लोग हैं। 21 लोगों में से हमें क्या करना है, हमें पर्टिकुलर बोला है, तो इनका बंच बना देना है, क्लब कर देना है, फेविक्विक लगा देना है। और ये बंच दो वे से बने थे, या तो ये वाला या तो ये वाला। थे कितने 21, निकाले कितने 3, बचे कितने 18, डाला कितना 1, हुए कितने 19 को बोला जाके सर्कल पे बैठ के आओ। कितने वे से बैठेंगे बेटा 18 फैक्टोरियल। वन ऑफ द बेस्ट सर्कुलर परम्यूटेशन का एग्जांपल जिसका आंसर बना 2 टाइम 18 फैक्टोरियल यहां पे है, राइट। अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ो। The number of ways in which 6 men and 5 women can dine at a round table. Once again circular permutation चल रहा है यहाँ पे। राउंड टेबल पे आपको 6 men 5 women को बैठाना है। किस वे से बैठाना है, no two women are to sit together. दो वुमेन साथ साथ ना बैठे। कंडीशन किसको लगी, वुमेन को। तो वुमेन कहाँ बैठेगी, लास्ट में। तो पहले कौन बैठेंगे, मैन है कितने यहाँ पे 6, तो 6 मैन को बोला जाएगा सर्कल के बैठ के आओ भाई। कितने वे से बैठेंगे 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे फिल कर लो, 6 लोगों को बोला जाके बैठ के आओ भाई, 3 4 5 6। तो उसकी वजह से जगह कितनी क्रिएट हुई, 3 4 5 6। ये 6 जगह में से कोई 5 जगह चूज कर लो और वहां पे वो पांचों वुमन को बैठा दूं, तो जिंदगी में कभी वो साथ में बैठेगी क्या, नहीं ना। तो अपने को यही करना था। अब बस इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो सोचो बेटा, ये 5 फैक्टोरियल, ये ऊपर वाला फैक्टोरियल, ये नीचे वाला फैक्टोरियल, ये ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल, ये कट गया 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो आपका आंसर आया 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, जो कहां पे देके रखा है ऑप्शन ए के अंदर, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये भी पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब कि इंक्लूडिंग 1 एज वेल एज 9600, मतलब के आपको प्रॉपर डिवाइजर नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर पूछा है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे कैलकुलेट करते थे, अगर हल्का फुल्का सेशन याद हो क्लास में कराया था, तो हमें पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन करने का होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए तो डिग्रियों में 1 ऐड करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। मतलब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 9600 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। वो ऐसा नहीं कि ऐसा वो 10th वाला तरीका। 96 को 12 एड्जा बोलते थे और 100 को 10 इंटू 10 बोलते थे। अब दो देखो, यहाँ पे 4 3 चलो 4 3 यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 इंटू 5, यहाँ पे 2 इंटू 5। तो देखो 2 कितनी टाइम आया, 2 3 5 1 6 1 7, गलती ना हो जाए, 2�7। 3 कितनी टाइम आया, 1 टाइम, और 5 कितनी टाइम आया, 2 टाइम। ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो टोटल फैक्टर या तो डिवाइजर, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसमें 1 ऐड कर दिया, तो 8 2 16 3 48।
अगर क्लास में प्रेजेंस हो तो ऐसे क्वेश्चन इजी कहलाएंगे, लोगों के लिए उल्टा हो जाएंगे ना तो भी नहीं गिन पाएंगे, लेकिन अगर आप सीखे हो तो ये आपका एक हुनर कहलाएगा, राइट, पैसा वसूल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 52 कार्ड्स अमॉन्ग 4 प्लेयर, डिवीजन इनटू ग्रुप से भी कर सकते हो और पीएनसी भी कर सकते हो। 52 कार्ड्स अमॉन्ग 4 प्लेयर्स सो दैट 3 प्लेयर्स हैव 17 कार्ड्स ईच एंड फोर्थ प्लेयर, देखो यहां पे फोर्थ प्लेयर बोल दिया है, तो आप अगर डिवीजन इनटू ग्रुप से कर रहे हो, समझिएगा डिवीजन इनटू ग्रुप से, तो ये 52 टोटल थे, उसको 17 और 17 वाले 3 और फोर्थ प्लेयर ये पर्टिकुलर हो गया है, तो इसको अरेंज नहीं करने जाना है, अरेंज आपको यही 3 को करना है। तो जैसे फिगर वैसा आंसर। सो 52 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये 3 टाइम रिपीट, तो 3 फैक्टोरियल। इसको अरेंज नहीं करना है तो आपको इन तीनों को ही अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, तो 52 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल का क्यूब, 52 फैक्टोरियल बाय 17 फैक्टोरियल का क्यूब। और अगर आप पीएनसी से कर रहे हो तो सबसे पहले 52 में से 17 चूज करोगे, रिमेनिंग 35 में से 17 चूज करोगे, रिमेनिंग 18 में से 17 चूज करोगे और एक को दे दोगे फोर्थ प्लेयर को। आया समझ में? तो मतलब कि ये देखो सर, ऊपर वाला फैक्टोरियल, नीचे वाला फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल। ये देखो सर, ऊपर वाला फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल। ये देखो सर, ऊपर वाला फैक्टोरियल, ऊपर माइनस नीचे फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल, और ये तो 1 ही है। अब देखो 35 से 35, 18 से 18 कटा, तो ऊपर बचा 52 फैक्टोरियल, नीचे 17 3 टाइम, मतलब कि 17 फैक्टोरियल का क्यूब। आपको जो तरीका अच्छा लगे, मैंने इवन क्लास में भी दोनों वेज एक्सप्लेन किया है, आंसर ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंप्लीट हो गए, अब इंटीजर टाइप पे पहुंचे, 5 ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय अ कार, 50% travels by bus and 10% travels by both car and bus। मालूम चला सर, आसान क्वेश्चन है, ये तो करना ही चाहिए। 2 सेट है यहाँ पे, कार एंड बस, राइट, और बोला है 10% travels by both कार एंड बस। कार वाले 20 थे, 10 थे तो 10, एंड बस वाले 50 थे तो 10 है तो 40, टोटल 100 होते हैं तो 60 हुए, तो बाहर आया 40। अब आपको क्या पूछा है, द पर्सन ट्रैवलिंग बाय कार और बस, मतलब कि ये पूरा पोर्शन तो कितना है, 40, 50, 60%। तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का 60। इजी क्वेश्चन, राइट। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। द वैल्यू ऑफ, बेटा ये भी 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम आएगा, साइन 6 प्लस कॉस 6 होगा 1 - 3 साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर। याद करो, फर्स्ट डे बेसिक मैथ्स के अंदर ये चीज आपको विथ प्रूफ बताई थी, इवन चैनल के अंदर भी वो सेशन है, चाहो तो देख लेना, 2 सेशन डाले थे बेसिक वाले, राइट। वैसे ही साइन 4 प्लस कॉस 4 होगा 1 - 2 साइन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर। कुछ आए ना आए, मेरे स्टूडेंट जो मुझे फॉलो करते हैं उनको ये चीज तो पक्का आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज आती है तो सोचो बेटा, ये 6 एज इट इज, ये साइन 6 कॉस 6, तो 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, -9 साइन 4 कॉस 4, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर +4। ये आपको पूछा है, ये 6 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सो 6 - 18 s स्क्वायर c स्क्वायर, -9 डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो -9 + 18 s स्क्वायर c स्क्वायर +4, तो -18 s स्क्वायर c स्क्वायर + 18 s स्क्वायर c स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, 6 + 4 10 - 9, तो आंसर आया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 1। मान लो कि आपको ट्रिग्नो नहीं आती है, तो ट्रिग्नो ऑलवेज एक लूप होल लेके चलता है, आपको एक मौका ऑलवेज देता है। थीटा क्या रखना है नहीं बोला है ना, तो अब बेटा थीटा को 0 मान लो ना। अगर थीटा को 0 माने तो ये क्वेश्चन हुआ 6 टाइम साइन 0 0 हुआ, cos 0 1 हुआ, 1/6 1 हुआ, -9 टाइम साइन 0 0 हुआ, cos 0 1 हुआ, (4 1 हुआ, +4। तो यहां पे देखो 6 + 4 10 -9, तो यहां से भी आपका आंसर कितना है बेटा 1। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। यहां पे आपको cos α - β 1 दे के रखा है, cos α + β 1/e दे के रखा है, और बात चल रही है -π से π तक की। अच्छा क्वेश्चन है, समझने की ट्राई कीजिएगा।
जब भी आपको इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस पाई से अल्फा बड़ा है उससे बड़ा है पाई, सिमिलरली माइनस पाई से बीटा बड़ा है उससे बड़ा है पाई। माइनस बीटा के बारे में तो इसका नेगेशन करोगे तो माइनस पाई से माइनस बीटा बड़ा है उससे बड़ा है पाई, राइट। इन दोनों का एडिशन करोगे तो माइनस 2 पाई से अल्फा माइनस बीटा बड़ा है उससे बड़ा है 2 पाई। माइनस 2 पाई से 2 पाई की बात हो रही है। अब सोचो बेटा, माइनस 2 पाई तो यहां आता है, माइनस 2 पाई से यहां तक गए तो 0, यहां से यहां तक गए तो 2 पाई। आपका अल्फा माइनस बीटा इतने में है, पक्की बात है। अब अगर इतने में देख रहे हो, माइनस 2 पाई नहीं लेना है और 2 पाई नहीं लेना है, ये नहीं लेना है ओपन है, ये नहीं लेना है ओपन है, और बोला है कॉस, बहुत ही कोर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा 1 है। अल्फा माइनस बीटा इतने में था और cos 1 यहीं पे होता है, तो ये और ये तो नहीं लेना है, तो आपको यही लेना है ना। मतलब कि सर माइनस 2 पाई नहीं लेना है, 2 पाई नहीं लेना है, ये कौन सा होगा, माइनस 2 पाई से यहां 0, 0 से यहां 2 पाई, तो ये 0 होगा। मतलब कि सर अल्फा माइनस बीटा आपका 0 है, मतलब अल्फा आपका बीटा है। समझिएगा, बेहतर क्वेश्चन है। अल्फा आपका क्या है बेटा, बीटा। साथ साथ बोला है कि cos अल्फा प्लस बीटा आपका 1/e है, बट अल्फा तो बीटा आपने जज किया, मतलब क्या सर cos 2 अल्फा आपका 1/e है। अच्छी बात है। 2 अल्फा के बारे में कमेंट करो। देखो सर, माइनस पाई से पाई की बात हो रही थी, तो 2 अल्फा माइनस 2 पाई से 2 पाई में होगा, यही है ना, माइनस 2 पाई से 2 पाई, परफेक्ट। अब इसमें cos 1/e मतलब कि पॉजिटिव कहां पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 1 से छोटा ही, तो यहां होगा और यहां होगा। तो मतलब क्या सर 2 अल्फा की ये 4 वैल्यू निकल के आएगी, मतलब क्या सर अल्फा की 4 वैल्यू निकल के आएगी। मान लो कि वो P1, P2, P3 और P4 है, अल्फा की 4 वैल्यू निकल के आई, बट अल्फा इज इक्वल टू तो बीटा है, तो यही तो क्या होगा, बीटा। तो आपका अल्फा बीटा, आपको पूछा क्या है बेटा, नंबर ऑफ ऑर्डर पे, तो अल्फा बीटा क्या आएगा, P1 P1, या तो P2 P2, या तो P3 P3, या तो P4 P4। तो मतलब क्या बेटा अल्फा बीटा की कितनी ऑर्डर पेयर निकल के आई, 4। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, 4। मस्त क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा, 2 से 3 बार आप इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा मैक्सिमम वैल्यू का क्वेश्चन आ गया। वैसे तो इज इक्वल टू वाई लेके बंदा गिन ही सकता है, मतलब इसी सेशन में गिने थे, प्रीवियस जेई के अंदर भी था, बट हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्मार्ट वे एएम जीएम लगाने की ट्राई करेंगे। देखो बनता है कि नहीं बनता है, ट्राई तो करते हैं, ट्राई करने कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तरीका ये है, नीचे वाला की तरह ऊपर लिख दिया मैंने 3x² प्लस 9x प्लस 7, आपको 17 चाहिए तो प्लस 10, सेपरेट किया दिस बाई दिस 1 प्लस 10 बाई, यहां पे देखो 3x² प्लस 9x प्लस 7, सोचिएगा 1 प्लस 10 बाई, यहां से 3 कॉमन तो x² प्लस 3x, तो लास्ट टर्म हो गई आपकी 9/4। कैसे, मिडल का स्क्वायर, मिडल का स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे 9x² बाय 4x², 9/4, जो आप 10th में पढ़ के आए थे। तो ये आपने 27/4 ऐड किया तो -27/4, और यहाँ पे चल रहा है 7, तो यही क्वेश्चन हो गया बेटा 1 प्लस 10 बाई, दिस इज 3 टाइम x प्लस 3/2 का स्क्वायर, 28 माइनस 27, तो 1/4। क्लियर है। अब सोचो आपको इसको मैक्सिमम बनाना है, तो मतलब सर आपको इसको मैक्सिमम बनाना है, ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो फिक्स है, मतलब ये मैक्सिमम होगा। रेशियो मैक्सिमम कब होता है, जब न्यूमरेटर मिनिमम होता है, तो ये ओवरऑल मैक्सिमम तब होगा जब ये मिनिमम होगा, ये तो फिक्स है, मतलब ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम कितना होता है, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब x इज इक्वल टू -3/2 पे ये मिनिमम मिल रहा है। चाहो तो यहाँ पे x के बदले -3/2 रख लो तो आंसर है, या तो आप इसको 0 बोल दो तो 0 × 3 0, 0 प्लस 1/4 तो 1/4, 10/1/4 डाउन का डाउन अब चला गया तो 40, 40 प्लस 1 41, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेटा आ चुकी है 41। और चाहो तो इज इक्वल टू वाई लेके जो रेंज कैलकुलेट करने वाला ओरिजिनल तरीका होता है वहां से भी गिन सकते हो। ये देखो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, अब तक का
डिस्कसेबल टाइप का ये क्वेश्चन है बेटा। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं इस इक्वेशन के, दोनों के ग्राफ आप बेहतरीन जानते हो। 2x कुछ ऐसा होता है, पक्की बात है। और यहां पे चल रहा है आपका एक्स स्क्वेयर रफली ड्रॉ कर रहा हूं। अगर सही से देख रहे हो तो 1, 2 और 3, बट क्या कहोगे सर वो वाला थोड़े होगा, आप टिक कर क्या होगे 2, बट आंसर आएगा 3। अब ऐसा अपने को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है यार सर ने 3 बोला तो 3 हो जाएगा। थोड़ा सा सोचो। इस पे तो किसी को दुविधा नहीं है ना, इस वाले इंटरसेक्शन पे तो किसी को दुविधा है नहीं है ना। e⁻x ऐसा जाता है, x² ऐसा जाता है, तो एक नेगेटिव तो आएगा। एक नेगेटिव x के लिए ये दोनों सेम होंगे, नो डाउट वो इंटीजर नहीं होगा, बट नेगेटिव x के लिए ये दोनों सेम होंगे, उतना श्योर है। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, तो डायरेक्टली दिख रहा है 2² इज इक्वल टू 2², 2⁴ इज इक्वल टू 4⁵2, तो मतलब कि ये सर 2 है और ये सर 4 है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। यहां से समझ लो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 3, अगर ग्राफ से नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो तो। और ये लास्ट क्वेश्चन था और हम लोगों ने ये वाला पेपर कंप्लीटली सोल्व किया है। होप सो कि बेस तो बना होगा आपका। ऐसे ही बेस बनाने वाले प्रोसेस में वापस हम मुलाकात करेंगे। रिवीजन कीजिए, सेशन में मजा आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने वो सारे दोस्तों तक भी चाहो तो ये सेशन पहुंचा सकते हो कि जो अपने से नहीं पढ़ रहे हैं बट उनका भी सपना है अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करने का। वापस मुलाकात करेंगे, रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।